So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 10th chemistry, electrochemistry, and we are in the video number 6. हम लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्या क्या पढ़े, लेड ब्रोमाइड याद है, मोल्टन लेड ब्रोमाइड, एसिडुलेटेड वाटर या एसिडिफाइड वाटर, और इसके बाद हम लोग पढ़े थे मोल्टन NaCl। ये 3 पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, नॉट ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो इसमें पूछेगा इलेक्ट्रोलाइट ओनली क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इज CuSO4 को लिया गया कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लू कलर का। शुरू में इनिशियली इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। इसमें इलेक्ट्रोड यूज करना है प्लेटिनम, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज यूज्ड। इसका इलेक्ट्रोड क्या होगा, कोई पूछेगा तो बोलेंगे प्लेटिनम। क्लियर है? इसमें हम लोग करंट पास करेंगे जिसमें 3 से लेके 6 एम्पियर, कोई बुक में 3 लिखा है, कोई 4 लिखा है, कोई में 6 भी लिखा है। तो हम लोग 3 to 6 एम्पियर करंट पास करेंगे बाई बैटरी से, जिसका वोल्टेज होगा 12 वोल्ट बैटरी को यूज करके। क्लियर है? इलेक्ट्रोड जो होगा वो किसका बना होगा, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड बना होगा। क्लियर है? एक एक नंबर मिल जाता है बोलने से। अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में जैसे ही करंट पास करेंगे, कौन है, कॉपर सल्फेट, तो इसका होगा इलेक्ट्रोलिसिस और कॉपर 2+ बनेगा और SO4 का 2-। क्लियर है? कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस, कॉपर 2+ और SO4 2- और प्लेटिनम का ही इलेक्ट्रोड हम लोग यूज कर रहे हैं। सो वी आर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। कॉपर में भी कॉपर का इलेक्ट्रोड जो अगला केस होगा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब क्वेश्चन है एट कैथोड में क्या होगा, एट एनोड में क्या होगा, एट कैथोड एंड एट एनोड में क्या क्या होगा। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं एक ही चीज बन रहा है, सिर्फ क्या बन रहा है इसमें, कॉपर का 2+ बन रहा है और सिर्फ इसमें क्या बन रहा है, SO। एक ही तरह का इलेक्ट्रोड में क्या आएगा, कॉपर भी, और कुछ है ही नहीं इसमें। तो बोलिए एट कैथोड में क्या होगा, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर जमा होगा। क्लियर है? यानी यहां पे क्या हुआ, लॉस, सॉरी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन। एंड एट एनोड ब्लू कलर का सॉल्यूशन है कि नहीं, धीरे धीरे वो क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा, सारा कॉपर चला जाएगा इसके अंदर। सॉल्यूशन जो अभी ब्लू कलर का था वो कलरलेस हो जाएगा आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। एट एनोड में क्या होगा, SO4 2- 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, मतलब क्या होगा, लॉस होगा, ऑक्सीडेशन होगा, SO4 बनेगा जो फर्दर टूट जाएगा किसमें, SO2 एंड O2 गैस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जमा हो जाएगा, हल्का होता है, ऊपर चला जाएगा। ऑक्सीजन गैस एनोड में मिलेगा और कैथोड में कॉपर बनेगा और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अंडरस्टूड? इतना ही में से कुछ पूछेगा आपसे, नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट हेडिंग इज लास्ट वन 5, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अभी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट तो वही कॉपर सल्फेट भी है और इसमें वाटर भी है, तभी भी वाटर लिख सकते थे हम लोग, तो वाटर में तो जमा, क्लियर है, वाटर भी है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोड में हम लोग को कॉपर ही यूज करना है, कॉपर का ही इलेक्ट्रोड होना चाहिए। यानी ये प्लेटिनम की जगह कॉपर का ही, बहुत प्लेटिनम से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर का ही इलेक्ट्रोड ले रहे। सोचिए पहले ग्राफाइट लिए थे तीनों केस में, चौथा केस में हम लोग प्लेटिनम का लिया, 5वां केस में कॉपर सल्फेट को डिकम्पोज करने के लिए कॉपर का ही इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड कॉपर यूज हो रहा है, करंट उतना ही देना है, वोल्टेज उतना ही देना है, कॉपर सल्फेट पास करेंगे, कॉपर 2+ SO4 2- और वाटर भी इसमें रहता है, तो वाटर भी टूट जाए किसमें, H+ एंड क्या, OH-। अंडरस्टूड? अब क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, कैथोड में कॉपर 2+ ही डिपॉजिट होगा। तो इसमें हम लोग दो कंटेंडर हो गया, कॉपर 2+ भी है, H+ भी है, कॉपर 2+ नीचे है, कॉपर 2+ नीचे है, तो कॉपर 2+ विल डिपॉजिट किसे, इस इन दोनों तुलना करना है कि नहीं। हम लोग के पास
केटायन कौन कौन है, कौन कौन है, कॉपर 2 प्लस और क्या है H प्लस, और कौन है नीचे कॉपर 2 प्लस। जो नीचे होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वही जमा होगा, कॉपर 2 प्लस विल बी डिपोजिटेड एट कैथोड जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्लियर है, कोल्ड रिडक्शन। लेकिन एनोड में कौन जमा होगा, यही ध्यान रखना, एक्सेप्शन है यहां पे, ये दोनों जमा नहीं होगा। सोच लीजिए पहली बार ऐसा हुआ कि एनोड में फिर से कॉपर 2 प्लस ही जमा होता है, क्योंकि कॉपर 2 प्लस का जो इलेक्ट्रोड है वो ज्यादा अटैकिंग है, वो इजीली अपने तरफ सेम काइंड का इलेक्ट्रोड को अपने अट्रैक्ट कर लेता है सल्फेट, और ये OH माइनस इसका अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, पहली बार ऐसा हुआ, एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा। कॉपर का ही इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन बोलता है, बहुत कोई बोल देता है SO4 और OH नहीं जमा होगा। क्लियर है, ये हम लिखने वाले हैं, नोट कीजिए पहले। ये केस स्पेशल केस है जिसमें एनोड के पास नेगेटिव आयन क्या है, OH माइनस भी है, SO4 2 माइनस भी है, विल नॉट डिपोजिट एट कहां पे एनोड। पहली बार ऐसा हुआ, बट कौन जमा होगा, कॉपर 2 प्लस आयन ही क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो इनसे इजीली ऑक्सीडाइज होता है, इसलिए ऐसा होता है। कॉपर 2 प्लस आयंस विल ऑक्सीडाइज एट कहां पे, एनोड ऑल्सो, एनोड। क्लियर है, केवल कौन जमा होगा, कॉपर ही जमा होगा, ये दोनों नहीं जमा होगा। पहली बार ऐसा हुआ, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों जगह कॉपर जमा होता है अगर हम कॉपर का ही इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो। सो एट एनोड जहां पे कंटेंडर कौन कौन थे जमा होने के लिए, ये लोग इतना बार पढ़ा दिया, लास्ट पहुंच रहे हैं हम लोग, खत्म होने वाला है। will not deposit at anode but copper 2 plus ions will oxidize at anode and will deposit at anode। यानी at anode में जो कॉपर 2 प्लस था, है कि नहीं, कॉपर 2 प्लस ही क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन जाएगा दोनों ही जगह। तो at एनोड में कौन जमा हुआ, कॉपर, एट कैथोड में कौन जमा हुआ, कॉपर, है कि नहीं। कब यूज करते हैं, जब कॉपर का ही क्या यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड, और जब प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो कैथोड में कौन जमा होता है, कॉपर, और एनोड में कौन जमा करते हैं, SO4, है कि नहीं, ये जमा होता है। और वाटर भी, अगर वाटर लीजिएगा तो कौन जमा होगा, OH माइनस। इसे याद रखना, क्लियर है, नोट कर लीजिए एकदम जितना मेन चीज। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या याद रखना चाहिए बस, और इसके अलावा नहीं आता। हम लोग 5 तरह का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े, तो यहां पे लिख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट कौन है, क्लियर है, जिसमें इलेक्ट्रोड क्या यूज किया जाता है, केटायन कौन जमा होगा और एनायन कौन जमा होगा। क्लियर है, तो सबसे पहला नंबर था किसका, लेड ब्रोमाइड, याद है, लेड ब्रोमाइड गला हुआ मोल्टन, है कि नहीं। इलेक्ट्रोड के रूप में ग्रेफाइट था, जी मीन्स ग्रेफाइट। केटायन में कौन जमा हुआ था, Pb2 प्लस, जो Pb बन गया था। और एनायन में रेडिश ब्राउन कलर का याद आ रहा है, ब्रोमीन गैस जमा हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के ब्रोमीन गैस बना था हम लोग का, लेकिन ये ग्रे कलर का होता है और ये रेडिश ब्राउन कलर का हो गया। इतना सब याद रखना, कुछ याद नहीं रखना इस टॉपिक में। उसके बाद हमने पढ़े थे मोल्टन नमक, क्या था, NaCl, ग्रेफाइट ही यूज किए थे, है कि नहीं। इसमें Na प्लस बन गया था, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या, Na, और Cl माइनस 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के Cl, और Cl क्या था, Cl2 गैस निकला था। ये व्हाइट कलर का होता है, क्लियर है, ये कलरलेस होता है, सब बता दिए थे। उसके बाद तीसरा नंबर था हम लोग का वाटर का, है कि नहीं। कौन सा वाटर था, एसिडुलेटेड वाटर था, है कि नहीं।
इसमें हम लोग क्या यूज किए थे, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। कौन जमा हुआ था, H+ आयन जमा हुआ था, और जो H2 गैस दिया था अट कहां पे, कैथोड में। और यहां पे OH आयन, OH- भी था, SO4 भी था। OH- आयन एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के OH बना था, और 4 गो OH मिलके हम लोग को H2O+ क्या दिया था, O2 दिया था, है कि नहीं। ये O2 गैस पढ़िएगा, पूरा लिखा हुआ है, एकदम अच्छा से याद रखना चाहिए। उसके बाद आज हम लोग पढ़े हैं कॉपर सल्फेट, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड को यूज करके, है कि नहीं। तो यहां पे क्या जमा हुआ था, Cu2+, और यहां पे अगर वाटर नहीं है तो SO4 2- विल डिपोजिट। अगर वाटर के साथ मिक्स कर देंगे, है ना, वाटर के साथ लेंगे तो SO4 नहीं जमा होगा, कौन जमा होगा, H2O जमा होगा, H2O, क्लियर है। और क्या मतलब OH- विल डिपोजिट। अगर वाटर भी लेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट लिख देते हैं, ओनली कॉपर सल्फेट, नो वाटर, तो कॉपर 2+ जमा होगा और SO4। और अगर हम लोग कॉपर सल्फेट में अक्वस लिए, प्लेटिनम का ही लेंगे, कॉपर 2+ ही जमा होगा, और यहाँ पे क्या जमा होगा, OH-, है कि नहीं। और OH को अगर हम लोग यहाँ पे कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन गया था, और 4 गो OH इलेक्ट्रॉन को छोड़ के क्या बन गया था, H2O, और क्या बना था, O2 गैस निकलता है, आता है एग्जाम में O2 गैस। और लास्ट क्या था, कॉपर सल्फेट अक्वस सॉल्यूशन, लेकिन कॉपर का ही इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, तो दोनों जगह कॉपर ही जमा होगा। सुन लिए, तो दोनों जगह कॉपर ही जमा होगा। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा सबको अच्छा से। इतना सा याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट कर लीजिए। तो बस 2 यूज बचा हुआ है, 2 एप्लीकेशन ऑफ, हमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। पहला को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और दूसरा को बोलते हैं, बारी बारी से पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रो प्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, तो देखिए कभी कभी जैसे आयरन का चीज है, उसको अच्छा दिखने के लिए हम लोग क्रोमियम का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। या मान ली कोई स्पून है, आयरन का स्पून है, उसको चमकदार बनाने के लिए उसके ऊपर सिल्वर का हम लोग क्या करते हैं, लेयर को डिपॉजिट करते हैं, है कि नहीं। सुपीरियर क्वालिटी का मटेरियल को या मेटल को हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर लेयर चढ़ाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सुनार लोग इसका काम करता नहीं, लोहा के ऊपर, आयरन के ऊपर, अंगूठी बोलेगा किसका, सोना का, क्या करता मालूम है वो, आयरन के ऊपर गोल्ड का परत जमा देगा, अंदर आयरन है नहीं, तोलेंगे तो 10 ग्राम आया, मालूम पड़ा 1 ग्राम भी सोना नहीं था। क्या किया वो, चालाक था नहीं, क्या कर दिया वो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिया। किसके ऊपर, आयरन के ऊपर किसका लगा दिया, एकदम सुंदर दिखने के लिए गोल्ड का लगा दिया। हम लोग सोचेंगे गोल्ड का बन गया, है ना। तो ये प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, क्लियर है। इसमें निकेल के ऊपर में पढ़ना है, 2 टॉपिक है उसमें बताएंगे। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ऑफ सुपीरियर मतलब अच्छा क्वालिटी का, या डिपोजिटिंग ऑफ सुपर मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, निकेल ऑन अदर इंफीरियर में थोड़ा कम मेटल लाइक से आयरन के ऊपर, कॉपर के ऊपर, आयरन कॉपर सस्ता होता है ना, उनके ऊपर इसका लेयर को डिपॉजिट करना, सुपीरियर मेटल का लेयर को डिपॉजिट करना, अदर इंफीरियर मेटल विथ द हेल्प ऑफ क्या चीज, इलेक्ट्रोलिसिस
इज कोल्ड, क्या बोलते इसको लोग, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, इट्स कोल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। इसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग कैसे हम लोग निकेल का करते हैं, सिल्वर का निकेल का करते हैं, नोट कर लीजिए, बताएंगे।